गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने अप टू थर्ड क्वेश्चन आपके सोल्व किए हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड फाइंड वैल्यू फॉर p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू -1 एंड r इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से एक्सप्रेशन आपको ये दे रखा है, दिस इज ट्राइनोमियल, दिस इज बाइनोमियल। सो ट्राइनोमियल की फर्स्ट टर्म को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड को। तो यहाँ से पी स्केयर को जैसे ही आपने 5p2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा, पी स्केयर इंटू 5p प्लस 2 माइनस 8p इंटू 5p प्लस 2 4 इंटू 5p प्लस 2। तो सबसे पहले अब इसको अंदर ऑपरेट कर दीजिए, 5p³ प्लस 2p स्केयर माइनस 40p स्केयर माइनस 16p प्लस 20p प्लस 8। इन सबको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये टर्म्स आ जाते हैं। अब यहाँ से लाइक्स टर्म कलेक्ट कर लीजिए, वी गेट 5p³ माइनस 38p स्केयर प्लस 4p प्लस 8। ये आपका p के अंदर ही एक्सप्रेशन है। अब यहाँ से आपको p इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू पूछी गई है, तो p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्या आएगा, 5 इंटू 1⁻³ माइनस 38 इंटू 1⁻² प्लस 4 इंटू 1 प्लस 8। क्या आ जाएगा यहाँ से, 5 माइनस 38 प्लस 4 प्लस 8 विच इज यू माइनस 38 प्लस 17 विच इज इक्वल टू -21। सो ये आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर बिल्कुल सेम है। इसका थर्ड पार्ट देखिए, हम सोल्व करते हैं। सेकंड आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। क्या रहेगा, 12p स्क्वायर q स्क्वायर इंटू 3p माइनस r मल्टीप्लाई 2q माइनस p, 3p माइनस 2r मल्टीप्लाई 2q माइनस p। तो सबसे पहले क्या करोगे, लास्ट 2 को सोल्व कीजिए। सो देखिए क्या करोगे, इन लास्ट 2 को सोल्व कीजिए। 3p की मल्टीप्लाई पूरे बाइनोमियल से, उसके बाद 2r की मल्टीप्लाई पूरे बाइनोमियल से। फर्स्ट एज इट इज 3p इंटू 2q, क्या आ जाएगा, 6pq माइनस 3p स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से करोगे, माइनस 2 2 ज़ा 4 qr प्लस 2pr। अब क्या करोगे, इसी एक्सप्रेशन के अंदर पहले लाइक्स टर्म को कलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे कोई भी लाइक्स टर्म नहीं है, तो डायरेक्ट क्या करोगे, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है मोनोमियल जो आपके पास है उसको अंदर ऑपरेट कर दीजिए। क्या आएगा आपके पास, सो दिस गिव्स यू। सो यहाँ से देखिए, पहले आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 6 72 72 p स्क्वायर इंटू p इंटू q स्क्वायर मल्टीप्लाई q। अब उसके बाद 12p स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर डायरेक्ट क्या आ जाएगी, माइनस 36 p4 q स्क्वायर। उसके बाद इसी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, माइनस 48। यहाँ से क्या देगा, p स्क्वायर q क्यूब r। उसके बाद देखिए इसी टर्म को यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, प्लस 24 p स्क्वायर, यानी कि क्या देगा यहाँ से, p³ QR। ओके, p³ Q स्क्वायर r, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। आगे फिर सोल्व कीजिए इसको। तो देखिए क्या देगा यहाँ से, 72 p³ Q³ माइनस 36 p4 Q स्क्वायर माइनस 48 p स्क्वायर Q³ R प्लस 24 p³ Q स्क्वायर R। ये वैल्यू आ जाएंगे आपके पास। अब यहाँ से आपने क्या करना है, लाइक्स टर्म कलेक्ट करनी है अगर पॉसिबल है तो, यानी कि लाइक्स टर्म कोई भी नहीं है तो इसका मतलब इसको एज इट इज रखोगे। अब उसके बाद देखिए आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है इसके अंदर, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q विच इज वैल्यू ऑफ p एंड q क्या रहेंगी, p की वैल्यू क्या है 1, q क्या है -1, r क्या है 2। सो सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या आ जाएगा यहाँ से, 72 1⁻³ माइनस 1⁻³ माइनस 36 p⁴ यानी 1⁻⁴ माइनस 1⁻² माइनस 48 1⁻² माइनस 1⁻³ और r कितना है 2। उसके बाद देखिए प्लस 24 p³ यानी 1⁻³
क्या स्क्वायर क्या है -1/2 इंटू 2। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, -1 के ऊपर ओड पावर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद -72, यहाँ से क्या मिलेगा, दोनों के पास इवन है, -36, यहाँ से देखिए इवन पावर ओड पावर है, सो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, 48 2 ज़ा 96, और यहाँ से क्या आ जाएगा 24 2 ज़ा 48। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या आएगा -106, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 144, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दिस गिव्स यू -108 प्लस 144 गिव्स यू 36, सो आपका आंसर क्या आ जाएगा 36। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 5th क्वेश्चन देखिए क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दे रखा है, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन। इन दोनों की प्रोडक्ट में से आपने इन दोनों की प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपके पास, इन दोनों की प्रोडक्ट निकालना, फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन की। तो क्या रहेगी, प्रोडक्ट ऑफ 12 प्लस m एंड 3l प्लस 4m इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से क्या करोगे, फर्स्ट बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म को पूरे सेकंड बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस सेकंड टर्म को सेकंड बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, दिस गिव्स यू 6l स्क्वायर प्लस 8lm प्लस 3ml प्लस 4m स्क्वायर। अब लाइक्स टर्म इकट्ठा कर लीजिए, यहाँ से देखिए 6l स्क्वायर एज इट इज, 8 प्लस 3 क्या देगा 11lm, और यहाँ से क्या मिल जाएगा प्लस 4m स्क्वायर। ये क्या आ जाती है, फर्स्ट और सेकंड की प्रोडक्ट आ जाएगी। सिमिलरली किसकी निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ 7l प्लस 3m एंड l प्लस 2m, जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है। तो क्या करोगे, 7l प्लस 3m मल्टीप्लाई होगा किससे, l प्लस 2m से। तो वही मेथड है, फर्स्ट टर्म को पूरे सेकंड बाइनोमियल से कीजिए, l प्लस 2m प्लस सेकंड टर्म को फिर पूरे बाइनोमियल से कीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा 7l स्क्वायर प्लस 14ml, यहाँ से क्या मिलेगा 3ml प्लस 6m स्क्वायर। लाइक्स टर्म कलेक्ट कीजिए, 7l स्क्वायर प्लस 17ml प्लस 6m स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस एक्सप्रेशन। तो इन दोनों की प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, ये इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कोई भी मेथड लगा सकते हो, कॉलम मेथड या फिर डायरेक्ट मेथड। सो देखिए इसमें से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो कॉलम मेथड भी लगा सकते हो या फिर डायरेक्ट मेथड भी आप लगा सकते हो। तो क्या लिखोगे, रिजल्ट क्या है 6l स्क्वायर प्लस 17ml प्लस 12m स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा 7l स्क्वायर प्लस 17ml प्लस 6m स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, और आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो नीचे कॉलम के अंदर हम बोलेंगे जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होगा, और अगर आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सेकंड जो एक्सप्रेशन होगा उसके साइन सारे क्या रहेंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस है, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी माइनस में। तो 6 - 7l स्क्वायर की टर्म लाइक्स टर्म है, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ l स्क्वायर, और 17 - 17 क्या देगा 0, और यहाँ से क्या मिल जाएगा प्लस 6m स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इन तीनों टाइप्स के एक्सप्रेशन के हमने प्रोडक्ट को ऐड करना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए, 9x4 की इस एक्सप्रेशन के साथ, 5x6 की इस एक्सप्रेशन के साथ, और इन दोनों एक्सप्रेशन की एक साथ आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, फिर उनको आपने ऐड करना है। तो जैसे ही 9x4 x² - 2 की प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करोगे, क्या आ जाएगा, इस टर्म की प्रोडक्ट इस टर्म के साथ, इसी टर्म की प्रोडक्ट फिर इसी टर्म के साथ विद साइन, क्या आ जाएगा 9x6 - 18x4। सिमिलरली यहाँ से क्या आ जाएगा 10x7 प्लस 15x6। अब आपको जो दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं बाइनोमियल की प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करनी है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। अगर आप सिंपल मेथड से करोगे तो क्या करोगे, x³ की इस बाइनोमियल के साथ, उसी के बाद -3x² की इसके साथ आप प्रोडक्ट करोगे, फिर लाइक्स टर्म को कलेक्ट कर लीजिए। अब हम इन दोनों की प्रोडक्ट कॉलम मेथड से करते हैं। तो कॉलम मेथड में क्या करोगे, इसके नीचे हमने सेकंड जो आपका बाइनोमियल दिया गया है उसकी आप प्रोडक्ट कर रहे हो, सो क्या करोगे 4x² की कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ क्या आ जाएगी
5 माइनस 12x4 और माइनस 3x³ की कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ क्या आ जाएगी 9x5 माइनस 3x6। लेकिन यहाँ पे जब कोई टर्म नहीं है तो उसको किससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0 से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास क्या जाएगा, लाइक्स टर्म के नीचे ही लाइक्स टर्म लिखोगे आप, क्या आ जाएगा ऐड करने के बाद 13x⁵ माइनस 12x⁴ माइनस 3x⁶। अब आप इसको ऑर्डर में लिखेंगे, कैसे लिखोगे, -3x⁵ माइनस 12x⁴ एंड प्लस 13x5। तो इस तरीके से आप इसको ऑर्डर में सोल्व करेंगे। अब हमें क्या करना है, इन तीनों से जो हमें न्यू एक्सप्रेशन मिले हैं, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ हमने ऐड करना है। सो ऐड कर लीजिए। सो देखिए तीनों एक्सप्रेशन क्या थे आपके, 9x6 माइनस 18x4 प्लस 10x7 प्लस 15x6 और इस एक्सप्रेशन को हमने ऐड करना है। तो क्या करोगे, इसके अंदर भी लाइक्स टर्म को कलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले हाइयर ऑर्डर से आप लिखना स्टार्ट करोगे। तो हाइयर पावर क्या है x की, 7। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 10x⁻7। उसके बाद 6 देखिए 15x6 प्लस 9x6 माइनस 3x6। उसके बाद देखिए 6 के बाद 5, जितनी भी टर्म्स हैं एक पावर के अंदर सारी की सारी कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद 4 देखिए माइनस 18x4 माइनस 12x4। सो वी गेट फ्रॉम ईयर 10x7 प्लस यहाँ से क्या मिलेगा आपको 20x6, यहाँ से क्या मिलेगा 13x⁵, यहाँ से क्या मिलेगा 18 माइनस 12 गिव्स यू 30x⁴। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ये आपका कंसेप्ट है ऐड करने का, आप एक्सप्रेशन को किस तरीके से ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए हमने एक्सप्रेशन के अंदर एडिशन करना भी सीखा है, सब्ट्रैक्शन करना भी सीखा है और मल्टीप्लिकेशन भी हमने सीखा है। अब हम जो कंसेप्ट सीखेंगे अलजेब्राइक आइडेंटिटी के बेस पे डिवीजन करना सीखेंगे। तो उससे पहले जो आपका कंसेप्ट है, देखिए कुछ आपको स्टैंडर्ड आइडेंटिटी दी गई हैं, उनके बेस पे आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आइडेंटिटी क्या है वो देखिए। सो स्टूडेंट नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो इन्हीं आइडेंटिटी के बेस पे है। आपकी 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी बोल सकते हो, आइडेंटिटी भी बोल सकते हो। तो क्या रहेगा, p प्लस क्यू कंप्लीट का होल स्क्वायर कैसे सोल्व करोगे, p² प्लस 2pq प्लस q²। तो ये कहाँ से आया है, ये आपका एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट से ही आया है। p प्लस क्यू को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही रिजल्ट मिलेगा। सो इनको बार बार मल्टीप्लाई करने के बजाय अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाता है, 2 एक्सप्रेशन का सम पावर के साथ 2 पावर के साथ, तो उसको आप इसकी तरह सोल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे साइन नेगेटिव है तब क्या आइडेंटिटी बनेगी, p² प्लस q² माइनस 2pq। अगर p² माइनस q² आइडेंटिटी है तो क्या रहेगा, p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू। ये तीनों के तीनों आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है और क्वेश्चन में ऑपरेट करनी है। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सभी ने ये नोट करनी है नोटबुक में। सो देखिए आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। सो क्या निकालनी है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर आपने निकालना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p प्लस क्यू होल स्क्वायर। तो क्या रहेगा, p² प्लस 2pq प्लस q²। तो यहाँ पे p क्या है, y, q क्या रहेगा आपका 3। लिखोगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी यूज करें, यहाँ पे प्लस वाली। सो लिखोगे p प्लस q² गिव्स यू p² प्लस q² प्लस 2pq। तो यहाँ से p क्या है, y, q क्या है 3। ऑपरेट कर दीजिए p² यानी y² प्लस 2p यानी कि y, और q की जगह क्या लिखोगे 3 प्लस q² यानी कि 3²। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, y² प्लस 6y प्लस 9 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से आपने डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दे रखा है, सोल्व 3x माइनस 4y रेस टू पावर 2। कंप्लीट की पावर हमने सोल्व करनी है। तो यहाँ पे देखिए किस फॉर्म में है, p माइनस क्यू। तो क्या आइडेंटिटी यूज करोगे, p माइनस क्यू रेस टू पावर 2। क्या प्रॉपर्टी रहेगी, p² माइनस 2pq प्लस q²। तो यहाँ से कंपेयर कीजिए इसको। आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट p इज इक्वल टू 3x एंड q इज इक्वल टू 4y।
तो यहाँ पे आपने मेन ध्यान रखना है, माइनस है इसलिए क्यू डायरेक्ट 4y रहेगा, क्यू को -4y नहीं रखोगे। ओके, इसीलिए p माइनस क्यू कंपेयर करने के लिए बोला गया है। पहले चेक करोगे कौन सी आइडेंटिटी आपकी यूज हो रही है, प्लस वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है या फिर आपकी सब्ट्रैक्शन वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फॉर्मूले के अंदर क्या आएगा, 3x माइनस 4y⁻² इज इक्वल टू p²। p से मतलब है आपका 3x होल स्क्वायर माइनस 2p²। p से मतलब है 3x, क्यू क्या रहेगा 4y प्लस क्यू² यानी कि 4y²। तो यहाँ से 3x², दोनों के ऊपर पावर है तो दोनों के ऊपर आपने सेकंड चैप्टर में ये डिस्कस भी किया हुआ है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला xy इंटू xy⁻n gives you x⁻n इंटू y⁻n। तो यहाँ पे देखो 3x कंप्लीट के पावर ऊपर 2 है, तो इसका मतलब क्या लिखोगे, 3⁻² इंटू x⁻²। ओके, तो यहाँ से लिखिए 3⁻² x⁻² माइनस 3 2 6 इंटू 4 क्या देगा 24xy। सिमिलरली यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाओगे, x⁻² इंटू y⁻² यानी कि 4⁻² इंटू y⁻²। सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस गिव्स यू 9x² माइनस 24xy प्लस 16y²। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सो सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको कुछ मल्टीप्लाई निकालने के लिए दिए गए हैं एक्सप्रेशन, इन्हीं आइडेंटिटी के बेस पे। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। एक्सप्रेशन की हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। पहले मेथड आप लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हो, बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म को इस पूरे बाइनोमियल से करोगे, सेकंड टर्म को अगेन इस पूरे बाइनोमियल से करोगे, लेकिन इसके अंदर हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं। कैसे करेंगे, दिस इज 5x माइनस y⁻1, दिस इज ऑल्सो 5x माइनस y⁻1। तो देखिए हमने सेकंड चैप्टर में क्वेश्चन रीड किए हुए हैं, x⁻m इंटू x⁻n क्या देता है, बेस सेम, पावर डिफरेंट होती है तो पावर क्या हो जाती है, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे इस कंप्लीट को एक्सप्रेशन को बेस मानिए 5x माइनस y⁻1, 5x माइनस y⁻n, इसकी हेल्प से क्या बन जाएगा, x⁻m प्लस n। तो यानी कि 1 + 1 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से दिस इज इक्वल टू 5x माइनस y⁻2। अब देखिए आप इसमें आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, अब आपने चेक करनी है आइडेंटिटी कौन सी यूज करोगे, प्लस माइनस या फिर p प्लस क्यू, p माइनस क्यू। तो डायरेक्ट आपकी p माइनस क्यू की आइडेंटिटी है। सो क्या है, p² माइनस 2p² प्लस q²। p और q की वैल्यू लिखिए क्या है कंपेयर करने के बाद, p इज 5x एंड q इज y। अप्लाई कर दीजिए, यहाँ से क्या मिलेगा, 5x माइनस y² इज इक्वल टू 5x² प्लस माइनस 2 इंटू 5x इंटू y प्लस q² यानी कि y²। क्या आ जाएगा, 25x² माइनस 10xy प्लस y²। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरीके से आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट करके भी आप सेम आंसर निकाल सकते हो। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या दे रखा है, x⁻4 माइनस y⁻4 इंटू x⁻4 प्लस y⁻4। तो यहाँ से देखिए x⁻4 माइनस y⁻4, x⁻4 प्लस y⁻4। तो यहाँ पे बेस सेम प्रॉपर्टी आप यूज नहीं कर सकते, साइन बिल्कुल चेंज सेम होना चाहिए, यानी कि अंदर वाली टर्म बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तब आप बेस सेम पावर वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे। लेकिन यहाँ पे साइन अपोजिट है, तो ये किस आइडेंटिटी की तरह होगा, p माइनस क्यू and this is p plus q। so by using this identity क्या कहती है, p² माइनस q²। तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए, where p is x⁻4 and q is y⁻4। अप्लाई कर दीजिए, we get x4 माइनस y⁻4 इंटू x4 प्लस y⁻4 gives you p⁻2। तो p क्या है, x4, तो क्या आ जाएगा, x4⁻2 माइनस q4⁻2। और पावर के ऊपर पावर हो तब आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो x⁸ माइनस y⁸। इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।